स्वागत है दोस्तों आपका कॉमर्स संसार में। मैं हूं मंजू सर और आज क्लास 11th के बेसिक अकाउंटिंग में मैं अकाउंटिंग सिस्टम पे बात करने वाला हूं कि अकाउंटिंग सिस्टम किसे कहते हैं और इसके कितने टाइप्स होते हैं। अकाउंटिंग सिस्टम हम उसे कहते हैं जिस लैंग्वेज में, जिस प्रणाली में हम अकाउंट्स में अकाउंटिंग करते हैं। इन देनों को लिखने के लिए जिस पद्धति, जिस सिस्टम का हम उपयोग करेंगे वो हमारा अकाउंटिंग सिस्टम होगा। R.N. एंथोनी के अनुसार अकाउंटिंग सिस्टम इज अ मीन्स टू कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग। अकाउंटिंग सिस्टम जो है एक साधन है सूचनाओं को एकत्रित करने का, उसको सारांशित करने का, उस पर विश्लेषण करने का और बाद में जो परिणाम और मौलिक रूप में अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम जो है 3 प्रकार के होते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम और दूसरा जो है इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम और तीसरा जो है डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में लेखांकन में कोई एक पक्ष ही लिखा जाता है जिसमें डेबिट या क्रेडिट लिखा जाता है। सिंगल एंट्री सिस्टम में रोकड़ के हिसाब से रोकड़ बेस अकाउंटिंग होती है और इसमें सिर्फ उन्हीं का खाता खोला जाता है जो हमारा डेब्टर या क्रेडिटर होता है। सारे अकाउंट को नहीं खोला जाता है, सारे खातों को नहीं खोला जाता। दूसरा है इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। जब अकाउंटिंग हमारे क्षेत्रीय भाषा, इंडिया के भाषा जैसे कि बांग्ला, हिंदी, उड़िया, मलयालम यानी क्षेत्रीय भाषा में अकाउंटिंग की जाती है तो उसे हम इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं। जबकि तीसरा है हमारा डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली। डबल एंट्री सिस्टम पे ही हम सारा अकाउंटिंग करते हैं। लगभग जो है हमारा अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम पे ही होता है। दोहरा लेखा प्रणाली का मतलब होता है किसी भी लेन देनों को 2 खाते में लिखना, 2 जगह पर उसका इफ़ेक्ट पड़ना, 2 खातों में उसका असर पड़ना, 2 जगहों पर असर पड़ना, इसलिए इसका नाम डबल एंट्री सिस्टम रखा गया है। ये प्रत्येक लेन देन में डेबिट और क्रेडिट दोनों भाग पर प्रभाव डालता है। ये सिस्टम भी लगभग 500-600 साल पुराना है। 1494 ईस्वी में लुकास पैसियोली ने इस सिस्टम का प्रतिपादन किया था। आज दोस्तों देखते हैं कि इसे दोहरा लेखा प्रणाली क्यों कहते हैं। तो सबसे पहला जो है टॉपिक यहाँ पे, प्रत्येक खाते का प्रभाव 2 खाते पर पड़ता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जितने भी खाते होते हैं सभी में डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, और जब भी कोई खाता खोला जाता है तो 2 जगह इसका प्रभाव पड़ता है, इसका असर पड़ता है। इसलिए प्रत्येक खाते का प्रभाव 2 खाते पर पड़ना है यहाँ पर। और दूसरा है प्रत्येक खाते के 2 पक्ष होते हैं, एक डेबिट साइड होते हैं, दूसरे क्रेडिट साइड होते हैं। मतलब DR और CR यहाँ दोनों होते हैं, इसलिए हम इसको दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। और तीसरा है कि प्रत्येक सौदे का लेखा एक व्यापारी की पुस्तकों में 2 स्थान पर होता है, यानी 2 जगह पर होता है। जब भी कहीं एक व्यापारी के पास अगर वो सामान आ रहा है तो पैसा जा रहा है, सामान आता है तो पैसा जाता है, पैसा आता है तो सामान जाता है। तो एक ही पुस्तक में 2 जगह पर 2 खातों पर इसका असर पड़ता है दोहरा लेखा प्रणाली में, इसलिए हम इस प्रणाली को दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। तो इसकी विशेषता, प्रणाली का न्यायपूर्ण होना। मीन्स दोहरा लेखा प्रणाली एक न्यायपूर्ण प्रणाली है क्योंकि इसमें 2 पक्ष होते हैं, एक डेबिट होता है, दूसरा क्रेडिट होता है। जब भी किसी कोई लेन देन होता है तो डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्ष पर इसका असर पड़ता है, इसलिए यह न्यायपूर्ण है। क्योंकि कोई भी काम अगर DR होगा तो CR भी होगा, जब CR होगा तो DR भी होगा, तो ये न्यायपूर्ण है। तो सर नियमों के अनुसार लेखे करना। तो दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक लेन देन नियम के अनुसार ही किए जाते हैं और गोल्डन रूल्स जो हमारा है, गोल्डन रूल्स, उस गोल्डन रूल्स के अनुसार ही हमारे सभी लेखे किए जाते हैं। 3 गोल्डन
3 गोल्डन रूल्स है। पहला रूल्स रियल अकाउंट का है, दूसरा पर्सनल अकाउंट का और तीसरा जो है नॉमिनल अकाउंट का है। अगर आपने गोल्डन रूल से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। तीसरा है व्यक्तिगत पहलू का लेखा करना। यहाँ प्रत्येक लेन देन व्यक्तिगत पहलू का किया जाता है, तो इसमें व्यक्तिगत पहलू का लेखा किया जाता है। इसमें हम एक और ऑप्शन ले सकते हैं कि ओ व्यक्तिगत पहलू का भी लेखा किया जा सकता है। ओ व्यक्तिगत तो व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत दोनों पहलू का लेखा किया जा सकता है। और चौथा है कि अंकगणितीय संबंधी शुद्धता का ज्ञान, यानी अंकगणितीय अगर कोई गलती होती है तो उस गलती को यहाँ सुधारा जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबा करके ग्रे कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद।